अदब के साथ इलाके की उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंचूं जिनका खानवादा और जिनका पूरा घराना अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अदब की मरकज और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अदब के हवा को कायम करने के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की, हम सब के उस्ताद गिरामी काजी शरीयत हजरत अक़दस मौलाना व काजी रिजवान अहमद साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया को इन चार मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनके अंदाज पर है जमाना वही फिर से शीरी कलाम आ रहा है। हजरत अक़दस के खिताब को समाअत करे और जाने का माहौल कोई भी शख्स न बनाए। बड़ी कीमती खिताब इंशाअल्लाह हजरत से हमारा समाअत करेंगे। हजरत अक़दस काजी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए बाबू तुम लोग थोड़ा सा सुकून से रहो, छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, शोर शराबा नहीं करो, बस सुकून से रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हजार हजार शुक्र और एहसान है कि अल्लाह पाक ने आज हम सब लोगों को यहाँ जमा फरमाया है। अल्लाह से दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं अरनामा बिशनपुर की आवाम, यहाँ की माएँ बहनें, खासतौर से हमारे इमाम साहब और इनके रफ़क़ा जिन्होंने इतनी अच्छी मजलिस सजाई है, रूहानी और नूरानी मजलिस को सजाया है। यकीन जानिए इन बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतरीन मौका मैसर किया है कि हम 2-4-5 घंटा यहाँ बैठ करके बेहतरीन नाते नबी भी सुन रहे हैं, नबी की मोहब्बत में, नबी की अकीदत में और नबी से वालिहाना ताल्लुकात का इजहार भी फरमा रहे हैं, और फिर उसके ज़ैल में अल्लाह रसूल की अच्छी और सच्ची बातें सुनने का मौका भी मिल रहा है। बड़े काबिल मुबारकबाद है, वरना किसको कहाँ मौका मिलता है कि कोई मस्जिद में बैठकर या किसी मौलाना के पास जाकर इनफरादी तौर पर अल्लाह रसूल की बात सुने। किसी को मौका नहीं है आज के दौर में कि कोई इनफरादी तौर पर किसी आलिम के पास चला जाए और वहां जाके कहे कि हजरत 1 घंटे के लिए मैं आया हूं, आप अल्लाह रसूल की बात मुझे सुनाएं। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास मौका नहीं। इस एतबार से अगर किसी आबादी में कोई प्रोग्राम होता है, कोई जलसा होता है और कोई इस तरह की मजलिस सजती है तो यकीनन हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन एक नमूना होता है, बेहतरीन चीज होती है सीखने के लिए। इन बच्चों को क्या चाहिए? ये बच्चे पूरे दिन आप गलियों में घूम लीजिए, चाहे वो मुसलमानों का मोहल्ला हो या गैर मुस्लिम भाइयों का मोहल्ला हो, इन छोटे छोटे बच्चों को 10 साल 12 साल का बच्चा है, उनको क्या चाहिए? आपने देखा है, हमने देखा है कि आप गलियों में घूमिए, रात के 10 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, एक पैंट शर्ट पहने हुआ है, जेब में 30 को 40 को रुपया है, जेब में पुड़िया 3 को है और 10,000 का मोबाइल है। वो समझता है कि हम ही सबसे बड़े हो गए। इन बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। सारी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है, नौजवानों की जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है। जेब में कुछ हो या ना हो, 3 को पुड़िया तो जरूर मिलेगा। ज्यादा पैसा पुड़िया वाले के जेब में कभी नहीं मिलेगा, 30-40 रुपया से बेसी रहता भी नहीं। अलबत्ता 10,000 का मोबाइल एक जरूर मिलेगा उनके पेंट के जेब में। ये है आज का माहौल। ऐसे माहौल में अगर किसी गांव में कोई बड़ा सा जलसा होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।
शुक्र अदा कीजिए, हाथ उठा के शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने इस गांव वालों को ये तौफीक दी। मुझे सब पता है रिजल्ट कि मैं अगर ये कहूँ कारनामा बिशनपुर के कितने लोग हाथ उठाइए तो 2-4-5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो कुर्ब जवार की आबादी से आए हुए हैं। क्या यही सच है ना? कारनामा बिशनपुर वाले कितने हाथ उठा के बताइए। 0/0। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। कोई रजाकार बने हुए हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं, कोई खाने का नज़्म किए हुए हैं, कोई औरतों की खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी हिफाजत में लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए मजलिस सजाई, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मेरे बुजुर्गों। साथ ही साथ आज के स्टेज से ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है कि ये जो महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। रबीउल अव्वल सबको पता होना चाहिए, हमारी माओं को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये महीना हम मुसलमानों के लिए बहुत खास महीना है। ये बाबू तुम लोग को पता है इस महीने में क्या हुआ था? कुछ पता है? नहीं पता, कुछ नहीं पता। यही मोबाइल वाला इस महीने में क्या हुआ था कुछ पता है? रबीउल अव्वल के महीने में आप लोगों को कुछ पता है? ईमानदारी के साथ बताओ, कुछ नहीं पता। ये महीना इसलिए खास है, उसको जानना जरूरी है। इतना बड़ा जलसा, लाखों रुपया खर्चा हो गया, इतने कीमती शोरा हजरात आए हैं और टेंट पर, माइक पर और लाउड स्पीकर पर और खाने पर इतने पैसे खर्च हुए हैं। और अगर हमारे मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को ये ना पता चले आज का दिन कौन सा है और आज के महीने की अकीदत और फजीलत क्या है, आज के दिन में वो कौन सी ऐसी तारीख है जो हमसे जुड़ी हुई है, हम मुसलमानों से जुड़ी हुई है, तो अफसोस होगा हमको और आपको बाद में चलकर। चाहे हम पूरी रात शायरी कर लें, पूरी रात चाहे हम तकरीर कर लें, तकरीर सुना लें, लच्छेदार बातें हो जाए, लेकिन अगर हमारे आने वाली नस्लों को, इन बेटों को, इन भतीजों को अगर ये मालूम न चला, इन बेटियों को पता न चला कि इस महीने की निस्बत किस बड़ी जात से है, इस महीने का ताल्लुक कौन सी बड़ी शख्सियत से है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, सुनो, ये वो महीना है, ये वो महीना है जिस महीने में हमारे और आपके आका, हमारे और आपके नबी, हमारे और आपके सरदार, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए एक मर्तबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। यानी इसी महीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हम सबको मालूम होना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई इस महीने में, तो दुनिया का बिल्कुल माहौल बदल गया। पैदाइश के वक्त में रिवायतों में आता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाप से उनकी माँ के पेट का एक ताल्लुक कायम रहता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ए मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, अपने नबी की सीरत को मालूम करो कि नबी कैसे पैदा हुए। नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इत्र की बारिश बरसा दी। नबी जब पैदा हुए तो खुशबू निछावर कर दी अल्लाह ताला ने। नबी जब पैदा हुए तो नबी की माँ जब नबी को अपनी गोद में लेके चलती थी तो जिधर जाती थी उधर के शजर और हजर नबी की माँ को सलाम करती थी। नबी इतने बाबरकत, इतने अजीम नबी, उस नबी के हम नाम लेने वाले। जब आप पैदा हुए तो आपका नाम यानी ढोड़ी जिसको कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ का एक ताल्लुक माँ के पेट से कायम रहता है और फिर डॉक्टर और दाई उस ताल्लुक को, उस चमड़े को और उस नली को कई चीज से काट देते हैं, फिर जाके बच्चा माँ के पेट से अलग होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौजज़ा है। मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, अपने उस नबी की तारीख को सुनो जिस नबी की उम्मत में हम और आप तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। अरनमा बिशनपुर में हो, पिपराही में हो, लौखी में हो और खानदा इलाका में हो, जिहालत जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की पैदाइश के बारे में भी जानना जरूरी है। एक और दूसरा मौजज़ा, जब नबी पैदा हुए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पेट से खतना किया हुआ पैदा नहीं होता।
माँ की पेट से खतना किया हुआ पैदा नहीं होता। जब कोई लड़का पैदा होता है तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद उनके गार्जियन उनका खतना कराते हैं। हमारे नबी इतने बेहतरीन नबी, इतने पाकीज़ा नबी और इतने बुलंद बाला आपका मकाम था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका खतना आपकी माँ के पेट में कर दिया। आप जब पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, खतना किए हुए। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बदन पे आलाइश होती है, उनके बदन पे पानी लगा होता है, लेकिन आका का मौजज़ा था जब आप पैदा हुए तो आपके बदन पर कोई आलाइश नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, किसी दाई को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नबी का मौजज़ा है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, तुम उस नबी के नाम लेने वाली हो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है। वो जब नबी पैदा हुआ और अभी जब उसको लिटाया गया कि अभी लेटाने के बाद ही नबी ने फौरन सजदे में अपना सर औंधे मुंह हो गया। अभी 2-3 घंटे का बच्चा, 10 मिनट का बच्चा, उसे कहां से होश होगा कि वो करवट ले और वो औंधे मुंह चला जाए। ये है मौजज़ा नबी का। नबी की पैदाइश से पहले से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा आना शुरू हो गया, जाहिर होना शुरू हो गया। और दुनिया ने देखा कि जब नबी पैदा हुए तो एक ऐसी मीठी और ठंडी हवा चली कि पूरी फिजा को मुअत्तर कर गई। और भी बहुत सारे वाक़ये हैं कि नबी की पैदाइश पर दुनिया के हालात बदल गए। और भी बहुत सारे कैसर और किसरा के यहाँ बहुत हजारों साल से दिए जल रहे थे और आग जलाई गई थी, वो आग बुझ गई जो कभी बुझा नहीं करती थी। ये सब हालात नबी के हैं। किस नबी के हैं? जिस नबी के सदक़े में आज हम और आप यहाँ बैठे हैं। खुदाए पाक की कसम, नबी की विलादत न होती तो हम न होते, नबी ना आते तो आज आसमान हमारे सर के ऊपर न होता। नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला को नबी को पैदा करना ना होता, मोहम्मद अरबी को पैदा करना ना होता तो अल्लाह ताला इस जमीन को ना बिछाता, इस आसमान को हमारे सरों पर ना तानता, इस सूरज को, चांद को, सितारों को, सैयारों को, हवाओं को, फिजाओं को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया आखिरी नबी के सदक़े में पैदा, आखिरी नबी के सदक़े में पैदा। इतने बड़े नबी के नाम लेने वाले हैं, जिस नबी के जिक्र को, जिस नबी की बातों को, जिस नबी के नाम को, जिस नबी की सीरत को, जिस नबी की जलवत को, जिस नबी की खलवत को, जिस नबी के माशरत को, जिस नबी के अखलाक को, जिस नबी के चलने को, जिस नबी के पीने को, जिस नबी के खाने को, जिस नबी के सोने को अल्लाह ताला ने कुरान बना दिया। कुरान बना दिया। कुरान की एक एक आयत पढ़ते जाओ और नबी की सीरत सामने आती चली जाएगी। नबी की सीरत कोई अलग सी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक। अजीब तरह का खिताब है, उलमा जानते हैं। अल्लाह फरमाता है नबी, ए नबी, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके लिए किया, आपके लिए किया। तक़य्युलात की दुनिया में खो जाइए और देखिए कि आप अगर किसी के यहाँ मेहमान जाएं और आप कहें कि मैं आपके यहाँ आपके लिए आया हूं। एक तो ये कहें कि मैं आपके यहाँ आया हूँ और एक ये कहें कि आपके यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ, खाने के लिए नहीं आया, पीने के लिए नहीं आया, सोने के लिए नहीं आया, बैठने के लिए नहीं आया, बातें करने के लिए नहीं आया। ए नबी, आपके लिए आपके जिक्र को मैंने बुलंद कर दिया। कैसा अच्छा खिताब है अल्लाह की तरफ से। और नबी अपनी मोहब्बत का हक अदा किया है। अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल फरमा के फरमाया कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को, आपकी सीरत को, आपकी तारीख को, आपके नाम को, आपके अज़वाज को, आपके अहले बैत को, आपके बेटियों को और आपके दामादों को, आपके खुलफ़ाए राशिदीन को, आपके सहाबा को, आपकी पूरी जिंदगी को बुलंद कर दिया। तो नबी हक अदा किया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका। उलमा जानते हैं बेहतरीन अंदाज से नबी ने अल्लाह को पुकारा है। ए अल्लाह, हम आप ही की तारीफ करते हैं। ए अल्लाह, हम आप ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हम आप ही पर ईमान लाते हैं। ए अल्लाह, हम आप ही की मदद में और आप ही की पनाह में रहना चाहते हैं।
ए अल्लाह, हम आप ही की पाकी बयान करते हैं, आप ही की बड़ाई बयान करते हैं, बार बार आपकी 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 आपकी। अल्लाह उधर से कह रहा है अलम नशरा लका सदरका, और इधर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये वो ताल्लुक, खास ताल्लुक आखिरी नबी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को था, और उसके सदक़े में हम और आप आए इस दुनिया में, हमारी माएँ आई, हमारी बहनें आई। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों को अपने नबी के ताल्लुक और नबी से मोहब्बत, नबी की सीरत से मोहब्बत, नबी की सीरत की जानकारी होना जरूरी है। सबको पता होना चाहिए कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, उनके अब्बा का नाम क्या है, उनकी अम्मी का नाम क्या है, उनके दादा का क्या नाम है, आप कहाँ पैदा हुए, नबूवत कब मिली, वफात कितने साल में हुई, मदीना में कितने दिन रहे, मक्का में कितने दिन रहे। ये इतनी मोटी मोटी बातें हैं जो अदना दर्जे के मुसलमान माओ बहनों को, बेटियों को मालूम होना जरूरी है। अगर ये बुनियादी मालूमात अगर ना हो तो हम किस दिन के लिए मुसलमान, हम क्यों कर मुसलमान कहलाने के लायक, हम मुसलमान नहीं हो सकते अगर नबी का नाम मालूम ना हो, नबी के अम्मा का नाम मालूम ना हो, नबी की अब्बा का नाम मालूम ना हो, नबी के दादा का नाम मालूम ना हो, तो फिर हम मुसलमान किस काम के लिए, सिर्फ खाने के लिए, नबी के नाम पर सिर्फ ईद बकरीद पढ़ने के लिए, नबी के नाम पर सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहीं से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, मेरी माओ बहनों के लिए एक पैगाम है कि ये महीना रबीउल अव्वल का है, फसले बहार का है, ये पहला महीना है बहार का, जिस महीने में नबी की आमद होती है, महबूब किबरिया इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। ये वो नबी है जिस नबी की अल्लाह पाक ने तमाम चीजों की हिफाजत फरमाई है। यही वजह है एक सिलसिले दर सिलसिले के बाद आज आपके बीच में कोई आलिम आता है, नबी की सीरत बयान करता है, कोई आलिम आता है, कुरान की एक आयत उठाता, उसकी तफसीर बयान करता, कोई नातखा आता है, नबी की सीरत को बयान करता, नबी के अखलाक को बयान करता, कभी मदीने की तारीफ करता, कभी मक्के की तारीफ करता, कभी उमर की तारीफ करता, कभी अबू बकर की तारीफ करता। आज अगर ये सिलसिला महफूज न रहता, ये मदरसे न और होते, ये उलमा की जमात न होती, ये अकाबिरीन न होते, ये हमारे इदारे न होते, ये बड़े छोटे हमारे इदारे न होते, तो खुदा पाक की कसम ये सिलसिला महफूज न रहता और हम तक कोई दीन पहुंचाने वाला बाकी न रहता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पहला पैगाम ये है कि नबी के सिलसिले में बुनियादी मालूमात जरूर भी जरूर हासिल करें, और दूसरा पैगाम ये है कि नबी के इन पैगामात के पहुंचने के जो जराए हैं, जिन जराए से नबी के पैगामात, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी के अखलाक, नबी की जलवत, नबी की खलबत, नबी की रात, नबी का दिन, नबी की नमाज के तरीके, रोजे के तरीके, खाने के तरीके, पीने के तरीके, लेने देने के तरीके, मुआशरत के तरीके, शादी ब्याह के तरीके, जिन वास्तों से हम तक पहुंचा है, उन वास्तों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। वो वास्ता कौन है? उलमाए किराम। वो वास्ता कौन है? अइम्माए इज़ाम है। उन वास्ता कौन है? वो अकाबिरीन उम्मत है, जिन्होंने रात रात भर जाग करके और दिन के उजाले में पढ़ के, पढ़ा के बच्चों को तैयार किया, उलमा को तैयार किया, नबी की एक एक बातों को बताया कि जाओ तुम जिस मस्जिद की इमामत करोगे, वहाँ के मिंबर और मेहराब से उस पूरे मोहल्ले को नबी की सीरत से, नबी की सूरत से, नबी के अखलाक से और नबी के तमाम तालीमात से लोगों को रोशना। ये वो सिलसिला है जो सिलसिला नबी से लेके चला है और आज तक चल रहा है, और हमको और आपको सबको यकीन होना चाहिए खुदाए पाक की कसम ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा, क्योंकि वो आखिरी नबी है। अब उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, वो आखिरी नबी है। हमारा ईमान उस नबी पर है और हमारा ईमान इस बात पर भी है कि वो आखिरी नबी है। अब उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अगर उसके बाद कोई नबूवत का दावा करता है, वो झूठा है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो काफिर है, वो मुर्तद है।
हमारे ईमान का सौदा करना चाहता है। कोई पैसे की लालच देता है, कोई मकान की लालच देता है, कोई ओहदे की लालच देता है, कोई मनसब की लालच देता है, और कोई शकील इब्न हनीफ की शक्ल में आता है, कोई कादियानी की शक्ल में आता है, कोई किसी और नाम की शक्ल में आता है, और आपको, आप जैसे नौजवानों को, कम पढ़े लिखे लोगों को बहलाता है, फुसलाता है कि भाई मोहम्मद अरबी के बाद भी कोई नबी हो सकता है। आज मधुबनी जिला में और मुल्क के दिगर शहरों में ये फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे मुसलमान, हमारी माएं बहनें, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के इस फितना के शिकार हो रहे हैं। उलमा ने फरमाया है, किताबों में ये बातें मौजूद है और ये रिवायतों में आता है, जो नबी को मानता है और नबी को खातमुन नबीयीन मानता है वही हकीकत में मुसलमान है, और जो सिर्फ नबी को मानता और नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो पक्का मुसलमान नहीं है, बल्कि वो मुसलमान है ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, गिरे बांध लीजिए, अपने दामन में इस चीज को बांध लीजिए। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, आप बहुत ज्यादा मसले मसाइल से वाकिफ ना हो, लेकिन आप इतनी मोटी बात को जरूर समझ लीजिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की नबूवत में और नबी के खातमुन नबीयीन होने में कभी हम शक नहीं करेंगे। चाहे हमें ओहदा की लालच दे दे, मनसब की लालच दे दे, पैसे की लालच दे दे, हम कभी उसमें शक नहीं करेंगे। ये दूसरा पैगाम है। बुनियादी तौर पर सीरत के हवाले से, नबूवत के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने देने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। नबी के सिलसिले में मोटी मोटी बातें याद करनी जरूरी है। नबी का नाम, उनकी अम्मी का नाम बीबी आमना, अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, चचा का नाम अबू तालिब। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 63 साल की उम्र में वफात पाए। ये ऐसी मोटी चीजें हैं। नबी की 4 बेटियां थी, 11 शादियां की आपने, और आप नबी के जानेसारों की एक बड़ी तादाद थी जिनमें 4 ऐसे थे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो एजाज बख्शा कि नबी के बाद आप उस मसनद पर फाइज हुए जिस मसनद को छोड़ के नबी इस दुनिया से रूपोश हुए थे, जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये वो बुनियादी ऐसी चीजें हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए, हर बालिग मर्द औरत के लिए जरूरी है। उसके बगैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस्लाह माशरा का जलसा है। मैंने कुरान करीम की जिस आयत का इंतखाब किया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह अपने कुरान में कहता है कि ए नबी आप कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अगर अल्लाह पर ईमान है, अगर तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो, अगर तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ईमान बाकी रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम ईमान पर कायम रहो, तुम्हारे कान में अगर अजान दी गई है और तुम ये चाहते हो कि हमारा जनाजा उठे तो मुसलमानों के रास्ते पे उठे, मुसलमानों के तरीके से उठे, फत्तबिऊनी, तो ए नबी आप कह दीजिए कि अब जब तुम्हें जिंदगी मिल गई है, तुम सांस ले रहे हो, तुम हवाएं पी रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम धरती पर चल रहे हो, तुम आसमान के नीचे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो, अल्लाह को मान करके और अल्लाह की लाई हुई शरीयत को मान करके, इत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। नबी की ज़बानी बताई जाए। ए मुसलमानों, ए मेरी माँ और बहनों, खूब अच्छी तरह समझिए, हमारी जिंदगी में खाना हो या ना हो, हमारी जिंदगी में पानी हो या ना हो, हमारी जिंदगी में बिस्तरे हो या ना हो, हमारी जिंदगी में मकानात हो या ना हो, अल्लाह का कुरान कहता है कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से ताल्लुक कायम रखना चाहते हो और अल्लाह को अल्लाह समझते हो, अल्लाह को सब कुछ समझना चाहते हो, अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना चाहते हो, तो नबी की इत्तिबा करनी होगी। नबी की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी में दाखिल करना होगा। जिंदगी के चाहे जिस शोबे में तुम हो, घर में रहते हो, खेत में रहते हो, खलियान में रहते हो, दुकान में रहते हो, खुशी में हो, गमी में हो, मैयत में हो, शादी में हो, कपड़ा पहन में हो, बैतुल खला जा रहा हो, मस्जिद में जा रहा हो, खेत में जा रहा हो, दुकान चला रहा हो, चाहे जहां भी रहो, नबी की इत्तिबा करनी होगी, शरीयत की इत्तिबा करनी होगी, तभी जाके अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक कायम रहेगा।
अगर तुमने नबी की इत्तबा को छोड़ दी, कभी समाज की वजह से छोड़ा, कभी रिवाज की वजह से छोड़ा, कभी अपनी अना की वजह से छोड़ा, कभी माल की वजह से छोड़ा, कभी दौलत की वजह से छोड़ा, कभी मशगूलियत की वजह से छोड़ा, कभी उलझन की वजह से छोड़ा, कभी किसी और वजह से अगर तुमने छोड़ा, तो ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से भी कायम नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से भी नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक के लिए ये गारंटी है कि नबी की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी में फैलाओ, अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में उसको दाखिल करो। इसी को अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब इसका ये है कि हम जहां कहीं भी रहें, इस्लाम के अहकामात की मालूमात करके उसको अपना ओढ़ना बिछाना बनाना जरूर। आज हमारे समाज का क्या हाल, आज हमारे मुआशरे का क्या हाल, नबी के ताल्लुक से हमारी जानकारी कितनी अधूरी है, अल्लाह के ताल्लुक से हमारा अकीदा कितना गलत अकीदा हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारे नौजवानों में, हमारी औरतों में कितनी दाखिल हो गई। आज का नौजवान, आज की नौजवान बेटियां, उनके ज़हन दिमाग में ये बात नहीं है, वो नबी की सीरत नहीं जानती, वो नबी से मोहब्बत तो करती है, अल्लाह से मोहब्बत तो करती है, लेकिन नबी की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी में दाखिल करना नहीं चाहती। आज घर का घर उजड़ रहा है, समाज का समाज बिगड़ रहा है, आज मुआशरा का मुआशरा बिगड़ रहा है, आज हमारी गली कूचे गुनाहों की आमाजगाह बने हुए हैं, आज नौजवान शराब की दलदल में फंसा हुआ है, आज नौजवान जुआ और सट्टे में फंसा हुआ है, आज का नौजवान मोबाइल गेम पर और फ्री फायर गेम और पबजी गेम में लगा हुआ है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, खुदाए पाक की कसम पूरी दुनिया सोई रहती है, 12 बजे रात में वो कुत्ता और कुकुर जो सो जाता है, उसकी जगह में बैठ करके ये नौजवान जो जिसके हाथों में 10,000 का मोबाइल होता है, कोई फ्री फायर गेम खेलता है, कोई लूडो खेल रहा होता है, कोई पबजी गेम खेल रहा होता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टे लगाता है, कोई उस पर पैसे कमाता रहता है, कोई किसी को धोखा देता रहता है, कोई किसी से इश्क और मुआशरा की बातें करता रहता है। मोहल्ले और गलियों का कुत्ता भी समझने में मजबूर हो जाता है, या अल्लाह ये क्या हो गया, हमारे कबीले में ये क्यों आ गया है, ये हमारे कबीले का तो नहीं था। आप देखेंगे कि 10 बजे 11 बजे रात में गांव से बाहर जो सड़क जाती है, उस सड़क के किनारे कोई पुलिया बना हुआ है, उस पुलिये पर 2 नौजवान बैठा हुआ मिले, उससे थोड़ा सा आगे जाइए तो नहर का भिंडा आपको नजर आएगा, उस पर भी 4 नौजवान बैठे होंगे। रात के 10 बजे में, 11 बजे में, 12 बजे में ये नौजवान वहां क्या कर रहे हैं। माशरा हमारा इतना सड़ गया, इतना गल गया। जिस रात को अल्लाह ने आराम के लिए पैदा किया है, उस रात में ये अल्लाह के कहर को आवाज दे रहा है, अल्लाह के कहर को आवाज दे रहा, तलब कर रहा है, गोया कहने की कोशिश कर रहा है रात के इस अंधेरे में, या अल्लाह मैं तेरी फरमानी खुले आसमान के सामने करने की जिसारत कर रहा हूं, देखता हूं तेरा कौन सा अज़ाब मुझे खातर कर देगा और तेरा कौन सा अज़ाब मुझे बर्बाद कर देगा। आज माशरे का ये, आज माशरे की यह हालत है कि मोबाइल पर ऐसे सट्टे लग रहे हैं, जुए पर खेल हो रहा है, क्रिकेट का सट्टा लग रहा है, उस पर बहुत सारे नौजवान पैसे कमा रहे हैं। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छे घराने के नौजवान भी उसमें गेम में पैसे लगा करके वहां से पैसे कमा रहे हैं। वो नाजायज है, हराम। जुआ खेलना, सट्टा लगाना, धोखा देना, ये सब नाजायज और हराम। आज हमारे घर की हालत ये है, बूढ़े माँ बाप का कोई देखने वाला नहीं, बूढ़े माँ बाप का कोई देखने वाला नहीं। जिस माँ बाप ने बड़े जिद्दोजहद के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ अपने बेटे की, अपनी बेटियों की परवरिश की, और जब बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाता है, खटिया पकड़ लेता, बिस्तर पकड़ लेता है, खुदा पाक की कसम उसे कोई एक कप चाय देना गवारा नहीं करता। घर की बेटियां ब्याह कर किसी दूसरे घर चली जाती है, बेटा किसी शहर में रहता, कमाने की गर्ज से गया रहता है, घर में 4-4 पुतों है, 5-5 पुतों है, और बुढ़वा बुढ़िया अकेले चूल्हा फूकने पर मजबूर हो जाती है। आज हमारे माशरे का ये
जब वो बिस्तर पकड़ लेता तो वो बेटा भी दौड़ के आता है, वो बेटी भी दौड़ के आती है, वो पुतौआ भी आ जाती है और वो बहू भी आ जाती है। कोई गिलास में दूध लेकर के और कोई गिलास में पानी लेकर के, कोई जमजम लेकर के, कहती अब्बा पी लीजिए। कोई फल फ्रूट लेके आता है। जब खाने का वक्त था कोई तलाश नहीं किया, अब जब मरने का वक्त आया है तो हर कोई तलाश करने की कोशिश करता है। ये सूरत हाल हमारे समाज का। नामा के लोगों, कुर्ब जवार की आबादी के लोगों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में चंद घर ऐसे मिल जाएंगे जिस बूढ़ी की उम्र तकरीबन 70 साल है, 65 साल है, 4 बेटे की माँ है, 4 बहू घर में मौजूद है। खुदाए पाक की कसम, उस बूढ़ी के लिए क्या किस्मत ऐसी फूटी थी? इससे बेहतर था कि जिस वक्त उनके कोख से बेटे ने जन्म लिया उसी वक्त गला दबा करके ऐसे बेटों को मार 70 साल की उम्र में भी उस माँ को चूल्हा फूकने की नौबत आ रही है, उस माँ को चाय बनाने की नौबत आ रही है। और बिस्तर मर जब चली जाती है तो ये रिश्तेदार भी सेब लेके आता है, वो भी संतरा लेके आता है, वो भी दूध लेके दौड़ के आता है, वो पुतौआ भी आती है और कहती है अम्मा अरे हम छोटकी पुतो हैं, पहचानते हैं, लीजिए 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 पी लीजिए थोड़ा सा, सबको दिखाने के लिए, ताकि समाज के लोग समझ जाए कि ये पुतो बड़ी खिदमत करने वाली। कोई बेटा आता है जो कभी जिंदगी में पूछा नहीं, सिर्फ अपनी बीवी के पीछे लगा रहा, अपने बच्चों के पीछे लगा रहा, अपने बच्चों को देता रहा। जिस माँ की खिदमत और जिस बाप के कदमों के नीचे और माँ के कदमों के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौजवानों, तुम अगर जन्नत कमाना चाहते हो तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तुम माँ को राजी कर लो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, बाप को राजी कर लो जन्नत मिल जाएगी। माँ खुश तो रब भी खुश, और अगर बाप खुश है तो अल्लाह भी खुश। उस माँ का हाल ये। मरने का जब वक्त आता है तो एगो बेटा पंजाब से आता है, एगो बेटा लुधियाना से आता है, एगो बम्बई से आता है और रसगुल्ला लेके आता है। कहता बाबा अब्बा मुंह खोलिए थोड़ा सा मुंह खोला, हाँ रसगुल्ला खिलाता। आखिरी वक्त जब होशो हवास की हालत में था, बाप खाने के लायक था, खुदाए पाक की कसम कभी एगो लेमन जूस बेटा नहीं देखता। और आज जब मरने के करीब हुआ तो रसमलाई लेके आता है, रसगुल्ला लेके आता है। लानत है तुम्हारी कमाई पर, लानत है तुम्हारी कमाई पर। तुम कभी फूलो फलोगे नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे। रिवायतों में आता है कि एक लड़का, नौजवान लड़का आपके बाप को मारता पीटता घिसेट के ले जा रहा था। जब एक जगह पे पहुंचा तो बाप ने कहा बेटा अब माफ करो, छोड़ दो, मुझे सजा मिल गई। कहा क्या हुआ? कहा मैंने भी अपने बाप को पीटते पीटते यहीं तक लाया था, आज मुझे सजा मिल गई, मेरे बेटे ने मुझे भी यहाँ तक लिया। मेरे भाइयों, हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला आखिरत में देगा, लेकिन उलमा फरमाते हैं माँ बाप के साथ बदतमीजी, माँ बाप को धक्का देना, माँ बाप को गाली देना, माँ बाप की देखभाल न करना, माँ बाप को परेशान करना और माँ बाप को तकलीफ देना, ये ऐसी सजा है, ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में, जिसकी सजा दुनिया में। ए नौजवानों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम ऐसी घर की पुतो बन के जाती हो, तुम ऐसे घर की बहू बन के जाती हो जिस घर में तुम्हें ससुर मिल रहा है, तुम्हें सास मिल रही है। अगर तुम उसकी आजमत का ख्याल करके, तुम उसकी खिदमत का ख्याल करके अगर तुमने उसकी खिदमत की तो खुदा पाक की कसम तुम्हारे लिए इस बात की गारंटी है कि तुम्हें भी उसके कदमों में जन्नत मिलेगी, तुम्हें भी उसके कदमों में जन्नत मिलेगी। आज माशरे का हाल ये है कि एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने के चक्कर में, एक भाई दूसरे भाई से केस जीतने के चक्कर में, और इस केस जीतने के चक्कर में नाक और मौत की लड़ाई के लिए वो लाखों रुपए बर्बाद कर चुका है। सिर्फ एक दूर दो दूर जमीन के लिए पूरे माशरे को तबाह कर चुका है। आज तारीख है, 2 झूठे गवाह को तैयार किया, 2000 रुपया उसको दिया, अपने घर में मुर्गा बनवाया, खाना खिलाया, झंझारपुर ले गया, वहां समोसा खिलाया, कहा जो मैं कहूँ वही तू गवाही देना। किसके लिए? मौज की लड़ाई। किसके लिए? नाक की लड़ाई की। किसके लिए? कि हम बड़े बन जाएं, वो छोटा बन जाए। आज माशरे का हाल है, आज माशरे का हाल ये है, आज माशरे का हाल ये है कि जो किसान भाई है हर कोई चाहता है कि हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा फसल आए, ज्यादा गेहूं आए, ज्यादा अनाज आए। जब वो वहां जाता है, खेत की आर बनाने जाता है, खेत रुपाई करने जाता है, कोशिश ये करता है कि हम इस तरह आर को छाटा, इस तरह आर को छाटा कि 2-4 साल के बाद वो आर नहीं रहेगी, आर ही रह जाए।
ए मुसलमानों, अगर अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, खुदा पाक की कसम, क्या ये हमारे लिए दुरुस्त है? इस तरह हमारा अमल दुरुस्त है। एक तरफ नमाज भी हो रही है, एक तरफ रोजा भी हो रहा है, एक तरफ जुमा भी पढ़ रहे हैं, एक तरफ 3 दिन की जमात में भी जाते हैं, एक तरफ हम हज भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये धोखा, ये बेईमानी, ये शैतानी, इस तरह का बर्ताव अपने भाई के साथ। आज हमारे समाज का, माशरा का ये हाल है। अभी सर्वे का हुक्म हुआ, जमीनी सर्वे का, लोग परेशान हैं कागजात इकट्ठा करने में, लेकिन इसी परेशानी में बहुत सारे खुश आइन बात, बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आ गई है जिससे हमारी बहन बेटियों का फायदा होने वाला है। आज तक लोगों ने अपनी बहन का, बेटियों का हक दबा के रखा था, हक दबा के रखा था। नबी ने कहा कि अपनी बहन बेटियों का हक दो, अल्लाह ने कहा कि अपनी बहन बेटियों का हक दो, और हमने देना शुरू नहीं किया। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, झक मार करके हुकूमत का आदेश आया कि सर्वे कराओ। अब जरूरी है कि वंशावली बनाओ, वंशावली बनाओ। शेख रहमान के तुम बेटे हो तो ये भी बताओ शेख रहमान की बेटी कितनी थी, उसको कितना मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। अब झक मार के देना। जी मेरे भाइयों, क्या ये हमारे लिए जायज है कि हम बेटों ने अपने बाप की जमीन को, जायदाद को अपने नाम पर तकसीम कर लिया और बहनों को महरूम कर दिया? कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब ये बहन लोग हिस्सा लेना नहीं चाहती, और क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर वो हिस्सा ले लेगी तो उनका आना जाना बंद हो जाएगा। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी होती है। अभी परसों तरसों जरौली कुस्माई से एक फोन आया, एक शागिर्द ने पूछा कि हजरत, एक साहब पूछ रहे हैं कि हमने अपनी बेटी की, हमारे बाप ने अपनी बेटी की शादी में सारा खर्च किया, 2-4-5 लाख रुपया खर्च किया, जहेज दिया, पलंग दिया, कुर्सी दिया, टेबल दिया, 200 बाराती आए थे, सबको खिलाया पिलाया, क्या अब भी हिस्सा बाकी रह गया? पूरा नहीं हुआ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जहेज का देना, शादी के वक्त में खर्च करना और बाराती को खिलाना, इससे हक मीरास खत्म नहीं होता, तरका में हक खत्म नहीं होता। आदमी का तरका आदमी के मरने के बाद बंटवारा होता है। आदमी अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहे वो कर सकता है, जहाँ चाहे लुटा सकता है, जितना चाहे जिसको चाहे दे सकता है। लेकिन जब आदमी मर जाए और मरने के बाद जो भी सामान छोड़ के जाए, जो भी जायदाद छोड़ के जाए, खुदा पाक की कसम उसको बराबर बराबर बहिस्से बराबर लड़की का जितना हिस्सा बनेगा ये देना फर्ज है। ये ऐसा ही फर्ज है जैसा कि नमाज पढ़ना फर्ज है, ये ऐसा ही फर्ज है जैसा कि रोजा रखना फर्ज है, ये ऐसा ही फर्ज है जैसा कि ज़कात देना और हज करना। लोग ये समझते हैं कि मौलवी साहब हम तो बियाह कर दिए बेटी का, तो अब क्या रखा है, अब थोड़े ना उसका हिस्सा बच गया। नहीं, शादी ब्याह को हमने मुश्किल बना दिया, खर्चीला बना दिया है। ये हमारे समाज का रिवाज है, इस वजह से इतने सारे खर्च हो रहे हैं। वरना तो शादी का ये पैगाम दिया गया है कि शादी सादगी के साथ करनी चाहिए, शादी मस्जिदों में करनी चाहिए। इन आज़म निकाही बरकत नहीं सुरूमून। कौन कहा था 3 लाख रुपया खर्चा करने, कौन कहा था 70,000 रुपया खर्चा करने, कौन कहा था 2 लाख का फर्नीचर देने, कौन कहा था कि इतने बारात को खिलाने? ये सब हमने और आपने अपना ढकोसला बना रखा है, इस वजह से आज ये गिरा गुजर रहा है। वरना जमाने नबूवत में और नबी के जमाने के बाद भी खैरुल कुरून में इस तरह की शादियां हुई है, इस तरह की शादियां हुई है कि आप सुनेंगे तो आशाश करेंगे। 2 सहाबी आपस में दोस्त थे, 2 सहाबी आपस में दोस्त थे। एक गली से गुजरे, एक ने दूसरे से कहा कि भाई इस घर में एक लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, जाओ मेरे लिए रिश्ता लेकर के आओ। वो साहबी बाहर खड़े रह गए और उसका दोस्त अंदर गया, अंदर जाके गार्जियन से मिला, कहा चाचा सलाम अलैकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा क्या बात है, कहा मेरा एक साथी है, उसको जानते हैं, कहा हाँ, कहा वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है, क्या आपको मंजूर है? तो चाचा मोहतरम ने कहा कि जनाब ऐसा है कि आपका वो साथी तो मुझे पसंद नहीं है, अलबत्ता आप मुझे पसंद है, अगर आपको मंजूर है तो आप तशरीफ रखें, अभी मैं खुतबे निकाह पढ़ूंगा।
और ये साथी बेचारा इंतजार कर रहा है, अंदर ही अंदर उनके अरमान जोश मार रहे हैं और आरजुएं अंगड़ाइयां ले रही है कि अब तो मेरा रिश्ता तय होके आएगा, अभी थोड़ी देर के बाद मेरा निकाह होने वाला है। अंदर से थोड़ी देर के बाद मुंह गिराए हुए आया, कहा क्या हुआ? कहा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा रिश्ता तेरा लेके गया था, निकाह मेरा हो गया। निकाह इस तरह भी होता है, निकाह इस तरह भी होता है। निकाह को हमने और आपने मुश्किल बना रखा है, हमने और हमारे रिवाजों ने, हमारे और आपकी नाकों ने, कि हम ये कैसे मुमकिन है कि फला के लड़के की शादी हुई थी तो 10 स्कॉर्पियो गया था, हम इस गांव के सरपंच साहब हैं, हम इस मदरसे के सेक्रेटरी साहब हैं, हम इस मस्जिद के सदर साहब हैं, हमारे बेटा के निकाह में 200 को स्कॉर्पियो जाएगा, हमारी नाक नीची हो जाएगी, हमारी नाक छोटी हो जाएगी, हमारी पगड़ी झुक जाएगी और हम नीचे हो जाएंगे। नहीं, 15 को स्कॉर्पियो। अब तो फैशन ये भी चल गया है, अब तो फैशन ये भी चल गया है कि स्कॉर्पियो सब के सब व्हाइट कलर के होने चाहिए, जी सफेद कलर के होने चाहिए, तभी मजा आए। ये सब क्या है? ये सब हमने और आपने अपने समाजी एतबार से, माशरती एतबार से, अपने अना की बुनियाद पर, अपने ज़हनो दिमाग से इन तमाम चीजों को ला करके समाज में रचा दिया है, बसा दिया है और इसको समझते हैं कि ये तरका में हिस्सा देना हो गया। नहीं मेरे बुजुर्गों, खूब अच्छी तरह याद रखो और मेरी माँ और बहनों आप भी अच्छी तरह याद रखो, आपके बाप के छोड़े हुए जायदाद में खुदा पाक की कसम अगर आप ससुराल चली भी गई हैं तब भी आपके बाप अगर मर चुके हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं तो आपके बाप के छोड़े हुए जायदाद में 2 हिस्सा आपके भाई का है, 1 हिस्सा आप। बिल्कुल दुनिया की जिस अदालत में जाना चाहे, दीन की जिस अदालत में जाना चाहे, आपको हिस्सा मिले। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि अपना हिस्सा लेने में आगे और इस खदशे में, इस फरेब में मुब्तला न हो कि अगर हमने हिस्सा ले लिया बाप की जायदाद में तो हमारा ताल्लुक अपनी नैयर से कट जाएगा, भाई के यहाँ से कट जाएगा। नहीं, खुदा पाक की कसम अगर आपने हिस्सा ले लिया और भाइयों ने आपको हिस्सा दे दिया तो आपका ताल्लुक और गहरा हो जाएगा और ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। मैं इस मौके से बताता चलूं, मेरे वालिद अलैहि रहमा का 2017 में इंतकाल हुआ। जो लोग हमारी आबादी से हैं वो जानते हैं 28 रमजान को इंतकाल होता है और 29 रमजान को छोड़ करके 30 रमजान को बाद नमाज मगरिब हम 5 भाई मौजूद थे। एक भाई हमारा सऊदी में था, उनसे फोन पर राब्ता किया, 4 बहन हमारी मौजूद थी। सिर्फ 2 दिन के बाद हम लोग चारों 5 भाई और 4 बहन आंगन में बैठ गए, पटिया बिछाया और सबके सामने में रखा। वालिद मरहूम कुछ तहरीर बना के गए थे, वसीयतनामा कि ये जमीन मस्जिद के लिए, ये जमीन तुम्हारी वालिदा के लिए हक के महर के एवज, और ये जमीन फला 3 भाई के लिए, और ये जमीन फला 3 भाई के लिए, और बकिया जो जमीन हम छोड़ के जा रहे हैं वो मेरा तरका है, वो लिख करके गए थे। चुनांचे उसी रात में एक ही दिन के बाद बैठ करके हम लोगों ने तय किया और 6 भाइयों पर, 4 बहनों पर और 1 वालिदा पर वालिद साहब का जो भी तरका था खुदा पाक की कसम उसको बांट दिया, तकसीम कर दिया। लोग लानत कर रहे थे, मलामत कर रहे थे कि काजी साहब क्या कर रहे हैं, अभी जनाजा उठा, अभी कर क्या, आपको यही भूल रहा है। मेरे भाइयों, लोग तो यही कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे, लेकिन सही तरीका यही है कि अभी मैयत का जनाजा उठा, अब जो भी जायदाद छोड़ करके गए हैं अब उस पर सारे वारिसों का हक मुतय्यन हो गया। रिवायतों में आता है, रिवायतों में आता है, रिवायतों में आता है कि एक साहब का इंतकाल हो गया, वो चिराग की रोशनी में, चिराग की रोशनी में तिलावत कर रहे थे, मुताला कर रहे थे। जब उनका इंतकाल हो जाता है उनके सामने जो बैठे होते हैं चिराग को गुल कर देते हैं। कहा क्यों गुल कर दिया, अंधेरा चला गया, क्यों आपने बुझा दिया? कहा जिस मालिक के तेल से चिराग जल रहा था, जिस मालिक के तेल से, जिसके पैसे से तेल आया हुआ था और चिराग जल रहा था, जिस रोशनी में हम पढ़ रहे थे, उसका इंतकाल हो चुका। अब इस मालिक का इस तेल से ताल्लुक खत्म हो गया। अब इस तेल पर मिल्कियत इनके वारिसों का है। अब जायज नहीं है कि उनके वारिसों से पूछे बगैर, इजाजत के बगैर हम इस चिराग को जला लें। जी ये है विरासत। इतना कठिन मामला हम और आप समझते कि दीन पर, शरीयत पर चलना बहुत आसान है।
हाँ, उनके लिए आसान है जो चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं बशासत से, नरमी हो, गर्मी हो, जी खुशहाली हो, तंगी हो, फक्र फाका हो, और उन्होंने तय कर लिया है कि नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, नबी की शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। खुदाए पाक की कसम, उसके लिए सफर हो, हजर हो, जलबत हो, खलबत हो, हर जगह नबी की शरीयत नजर आती है और नबी की शरीयत पर अमल करके वो सुरखुरू हासिल करता है। हिस्सा और तरका बांटने का सही तरीका यह है कि जिसकी मौत हो गई है उसके मौत के फौरन बाद 1 दिन 2 दिन के अंदर में उनके तमाम तरके को तकसीम करके बहिस्से बराबर तमाम वारिसों तक पहुंचा दिया जाए। आज मुझे मालूम है बहुत सारी आबादियों का इल्म है, बहुत सारे खानवादे का इल्म है, बाप दादा के मरे हुए वर्षों हो गए, अरसे गुजर गया, बड़का बेटा चौधरी बन गया, कागज पत्तर उसी के पास था, जोत कोड़ वही करता था। अब वो सारे कागजात पर कब्जा कर लिया, 10 साल तक कागजात रखे हुआ, किसी को दिखा भी नहीं रहा, किसी को बता भी नहीं रहा। काहे भाई, तो अब्बा के जमाने में हम ही ना सब देखते थे, तो अब्बा के जमाने में देखते तो क्या हो गया, अब्बा तो अब चले गए। अब तमाम कागजात पर, तमाम जमीनों पर खुदा पाक की कसम, जिस तरह उस बड़का का हक है वैसे ही उस छोटका का भी हक है, बहन का भी हक है। ये चौधराहट के ज़ौम में और चौधराहट के भरम में आकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक जमीन का कोई बंटवारा नहीं करता और उसके अनाज को, उसके फसल को मनमानी तरीके से अपने पास रखता, जिसको मन होता देता, जिसको मन होता नहीं देता। खुदाए पाक की कसम, और ऐसे शख्स के बारे में मैं जानता हूँ कि उनकी जिंदगी में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, उम्रा भी है, सब कुछ है, और बाप के जाने के बाद तमाम जायदों को हत्या करके तमाम बहनों के हक को मार डाला है, तमाम भाइयों के हक को मार डाला है। उसके भाई रो रहे हैं, उसकी बहनें रो रही है कि मुझे हक नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल है। भला बताओ, उसकी नमाज उसके काम आएगी, उसका हज उसके काम आएगा, उसका उम्रा उसके काम आएगा। एक साहब थे जिन्होंने अपने भाई की जमीन हड़प कर ली, गसब कर ली, पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि फला भाई की जमीन इन्होंने गसब कर ली है। लाख कोशिशों के बावजूद वो देने के लिए तैयार न हुआ। मशहूर जमाना बन गया कि बेईमान है, बेईमानी करके अपने भाई की जमीन रखे हुआ है। चंद साल गुजरने के बाद इन्होंने हज का इरादा किया। जो बेईमान था वो हज का इरादा करता है, और इरादा करने के बाद इमाम साहब के पास जाता, कहा हजरत, कहा क्या हुआ, कहा हजरत हज के लिए जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा। कहा अरे बदमाश, तू जो बेईमानी किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है, पहले उस बेईमानी को ईमानदारी के साथ हिस्सा बांट के दे दो, तब हज करने जाना। कहा हजरत, उसी गुनाह को बख्शवाने के लिए तो हज करने जा रहे हैं, उसी गुनाह को बख्शवाने के लिए तो हज करने जा रहे हैं। आज हमारे समाज और माशरे का ये हाल है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज माशरे में खाल खाल इस तरह के बूढ़े पुराने और चौधरी किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहन का हक खाया है, बेटियों का हक खाया है, भाइयों का हक खाया है, छोटे भाइयों को सताया है, बड़ी बहनों को सताया है। जो ससुराल वाली बहन हो गई उसको बायकाट कर दिया है कि अब तुम्हारा कोई हक हिस्सा मिलने वाला नहीं है, कि नहीं है समाज में। तो मेरे भाइयों, इस बुराई का खात्मा कैसे होगा? नबी की सीरत से होगा, नबी की सीरत से होगा। मैं आपको नबी की सीरत पढ़ के और नबी की सीरत आपको बता करके, सुना करके जा रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत अपनी 2 बेटियों को लेकर के अल्लाह के रसूल के दरबार में आती है और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इन 2 बच्चियों के बाप का इंतकाल हो गया है, इन 2 बच्चियों के बाप का इंतकाल हो गया है। ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, जमाने जाहिलियत के रस्म रिवाज के मुताबिक इनके चचेरे भाइयों ने तमाम जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इन बच्चियों के शादी ब्याह के लिए भी कोई जमीन नहीं छोड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को हुक्म दिया कि जाओ, अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल होगा तब तक इंतजार करो। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों, जो कुछ भी तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा छोड़ के चले जाए, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है, बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है, भाइयों का भी हिस्सा है, बहनों का भी हिस्सा है।
चुनांचे उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचेरे भाइयों को बुलाया और कुरान के बंटवारे के मुताबिक और नबी के फरमान के मुताबिक बांट करके उनकी बेटियों को हिस्सा दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या आज समाज में ऐसी गंदगी और ऐसी बुराई क्या नहीं पनप रही है? क्या हमारा समाज परागंदा नहीं हो रहा? हमारे समाज में इस तरह की और लामुतनाही सिलसिला बुराइयों का नहीं चल रहा? आज पूरा का पूरा हफ्ता गायब हो जाता है, नौजवानों को मस्जिद की तरफ जाने की तवज्जो नहीं होती, हमारी माँ और बहनों को अपने घरों में नमाज की फुर्सत नहीं मिलती, कुरान की तिलावत की फुर्सत नहीं मिलती, रमजान के अलावा कोई कुरान उठा के पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। ऐ मेरी माँ और बहनों, क्या कुरान सिर्फ रमजान के लिए आया? मेरे नौजवानों, सिर्फ नमाज जुमा की नमाज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। औरतें घर में पढ़े, मर्द मस्जिदों में पढ़े। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ ईद बकरीद की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान है खाने के लिए, हम मुसलमान है पीने के लिए, हम मुसलमान है शादी में दिखाने के लिए कि हमारा बेटा का नाम अब्दुल्ला है, इसलिए कोई मौलवी साहब आके निकाह पढ़ाए। अभी मैं एक जगह निकाह पढ़ाने परसों तरसों गया 31 में, 9 बजे 9:30 बजे का वक्त हुआ था। अभी मेरे तलबा मेरे साथ है, ये गवाह है। मैं जब वहाँ निकाह पढ़ाने 9:30 बजे पहुंचा तो पता चला कि अभी 1-2 दरवाजा छोड़कर मोहल्ले ही से बारात आनी है। इंतजार करता 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 11:30 बज गए, बारात का कोई नामो निशान नहीं। बदमाशी देखिए उनकी, 2-3 दरवाजे के बाद वाले दरवाजे से बारात आनी थी, उसका शौक देखिए, उसकी बदमाशी देखिए। वो वहां से गाड़ी घुमाया किसी दूसरे तीसरे रास्ते से भरहर सिसवार घूमते हुए महाराजपुर होते हुए लौट करके आ रहे हैं। ये कैसी टेढ़ी खीर पका रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं आप? एक मुआहिदा कर रहे हैं जिंदगी अच्छी तरह गुजारने का, शौहर बीवी एक साथ जिंदगी गुजारने का। आप दुआएं करवाएंगे इमाम साहब से कि या अल्लाह अच्छी जिंदगी अता फरमा, शौहर बीवी के दरमियान मोहब्बत अता फरमा। आप एक वादा कर रहे हैं, मुआहिदा कर रहे हैं और इतने सारे वादों को तोड़ रहे हैं। आपने वादा किया था, तय किया था कि 9 बजे निकाह होगा, आज होता कि नहीं होता? समझी कह के जाते हैं कि समझी घबराइए नहीं, आपके दरवाजा पे 12 बजे हम हाजिर है। क्या बजे? 12 बजे हाजिर है, आप घबराइएगा नहीं। आप खाना वाना तैयार करके रखिएगा। पता चला 3 बजे बारात आ रही। ये वादा खिलाफी है कि नहीं है? एक वादा को पूरा करने के लिए आप हजारों वादे तोड़ रहे हैं और फिर अल्लाह की जात से ये उम्मीद करते हैं कि शौहर बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। खुदाए पाक की कसम, इस छोटे आप वादे खिलाफी को याद रखिए कि आपने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, कितने लोगों के दिल को दुखाया। 11:30 बजे बारात आई और उसके बाद वो लगा पटाखा फोड़ने, जैसे लगा के जैसे ईद के दिन सेवई खाना और ईद के दिन छुहारे खाना और ईद के दिन नए कपड़े पहनना जैसे सुन्नत हो, वैसे ही आज का नौजवान पटाखा फोड़ना सुन्नत समझता है। खुदाए पाक की कसम, एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर पटाखा फोड़ना और बम फोड़ना सुन्नत होता, सवाब का काम होता, तो आप तो झोला में लेके जाते हैं ना पटाखा, काजी रिजवान बोरा में बांध के पटाखा लेके जाएगा और आपसे एक कदम आगे बढ़ के एटम बम फोड़ के हम लोग दिखाएंगे। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ये पटाखा का फोड़ना सिर्फ पैसों का जिया है। जिस पैसों को मस्जिदों में लगना चाहिए, जिन पैसों को बच्चों की तालीम पर लगना चाहिए, जिन पैसों को अपनी माँ बहन की ओढ़नियों पर, उनके दुपट्टों पर, उनके हिजाब पर लगना चाहिए, जिन पैसों को कौम की भलाई और सुरखरुई पर लगना चाहिए, जिन पैसों को मस्जिद के मनार पर और मस्जिद के तशक्कुश पर लगना चाहिए, जिन पैसों को मदरसे को बहाल करने पर लगना चाहिए, जिन पैसों से गरीब की बेटियों के निबाह करने और बेटियों की शादी पर लगना चाहिए, जिन पैसों को गरीब की तीमारदारी उसके इलाज पर लगना चाहिए, जिन पैसों को जी गरीब मिस्कीन यतीम की किफालत पर लगना चाहिए, खुदाए पाक की कसम आज का नौजवान अय्याशी में उन पैसों को उड़ाता है, शराब की बोतलों को उड़ाता है, जुए में उड़ाता है, पटाखा फोड़ने में उड़ाता है, ऐश करने में उड़ाता है, नाचने में उड़ाता है, गाने में उड़ाता है, गुटखा खाने में उड़ाता है, मोबाइल पर रक्स करने में, गलत फिल्में देखने में।
आज कौम तंगहाल है, आज कौम बेबसी के आलम है। आज पूरी आबादी में मुसलमान कौम के पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है कि पूरे गांव में किसी बेवा को कोई जरूरत पड़ जाए तो कोई कहीं से उठा करके 10,000 रुपया से उसकी मदद कर दी जाए। आज इसका शऊर किसी कौम के अंदर, किसी समाज के अंदर नहीं पैदा हो रहा। अगर सिर्फ एक गांव के नौजवान चंद दिनों के गुटके के पैसे को खुदा की कसम असलम परवाना अगर जमा कर दे तो उससे एक बड़ा फंड जमा हो सकता है, एक बड़ा फंड जमा हो सकता है। आज का फैशन घर में खाने को नहीं है, घर में खाने को नहीं है जी। कहावत कहा जाता है घर में गेहूं नहीं अम्मा गई पीसो जी। ये हाल है आज के नौजवानों का। टैरिफ भराने का पैसा नहीं है, लेकिन 10,000 12,000 का मोबाइल लेकर के घूमना वो अपना फैशन समझता है। खुदाए पाक की कसम उस मोबाइल के देने से बेहतर है कि एक पिस्तौल उस बच्चे के हाथ में दे दो कि एक ही को मर्डर करेगा, जेल जाएगा, लेकिन एक मोबाइल पूरे घर को मर्डर कर देगा, पूरे खानदान को मर्डर कर रहा है, पूरे मेरे भाइयों। सीरत रसूल और इस्लाह मुआशरा ये दामन चोली का दोनों का साथ है। सीरत रसूल कोई अलग चीज नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब किबरिया इमाम अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई, उलमा जानते हैं कौन ऐसी बुराई थी, कौन ऐसा अंधेरा था, कौन ऐसी जुल्मत थी जो उस जमाने में पाई नहीं जाती थी। लेकिन एक नुस्खा अल्लाह ताला की तरफ से गारे हिरा से लेकर के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये वो नुस्खा था जो नुस्खा कल भी काम किया, आज भी काम कर रहा है, क़यामत की सुबह तक वो नुस्खा चलता रहेगा। उस नुस्खे पर अगर मुस्लिम कौम ने अमल कर लिया तो पूरा का पूरा गांव आबाद हो गया, पूरा शहर आबाद हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक चीज और एक जुमला आप नोट फरमा लीजिए जिसको मैं बार बार कहा करता हूँ। गांव की शनाख्त पैसों की बुनियाद पर नहीं होती, आबादी की शनाख्त जी मालदारों की बुनियाद पर नहीं होती, आबादियों की शनाख्त कोटे और महल्लात की बुनियाद पर नहीं होती। हाँ, आबादियों की शनाख्त इदारों की बुनियाद पर हुआ करती है, आबादियों की शनाख्त मस्जिद के मनारों की बुनियाद पर हुआ करती है, इदारों आबादियों की शनाख्त इल्म की बुनियाद पर हुआ करती है। जिस नुस्खा को अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने दिया था वो नुस्खा क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लोगों, तुम्हारी आबादी में बुराइयां फैल रही है, तुम्हारी आबादी में माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, तुम्हारी आबादी में मस्जिदें वीरान है, तुम्हारी आबादी में बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, तुम्हारी आबादी में भाई बहन का हक नहीं दे रहा है, तुम्हारी आबादी में बाप बेटी पर जुल्म कर रहा है, तुम्हारी आबादी में बेटा अपने माँ बाप को सता रहा है, तुम्हारी आबादी में तालीमी इदारे नहीं है, तुम्हारी आबादी में जुआ सरेआम खेला जा रहा है, तुम्हारी आबादी में ज़िना आम है, तुम्हारी आबादी में गुटखा आम है, तुम्हारी आबादी में माँ बहन बेटी से लेकर 10 साल 12 साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल है, तुम्हारी आबादी में हर तरह की छोटी बड़ी बुराइयां अगर पनप रही है तो ऐ कौम के गयूर नौजवानों और मेरी बेटियों, बताओ क्या तुम्हारी आबादी में मकतब का निजाम है? क्या तुम्हारी आबादी में मदरसे का फ़आल और मुतहर्रिक निजाम है? क्या तुम्हारी आबादी में 100% मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मदरसे का स्कूल का रुख करते हैं? क्या तुम्हारी आबादी में किसी मुसलमान बहन बेटियों के दिल में ये जज्बा होता है कि हम 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल और मदरसा जरूर पढ़ाएंगे? क्या किसी माँ के दिलो दिमाग में ये बात पैदा क्यों नहीं होती कि वो ये अहद करे और ये तय करे कि जब तक मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं हो जाता मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मेरा बेटा मैट्रिक पास नहीं हो जाता मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता? क्यों नहीं ऐसा जज्बा पैदा होता? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उसकी माँ का कारनामा सुनिए। उनकी माँ फरमाती है कि मेरा बेटा जब 7 साल 6 साल का था और मैं पढ़ने के लिए नाजरा खत्म करने के बाद हाफिज साहब के पास लेके चला जाता हूँ और कहता हूँ हाफिज साहब मेरे बेटे को आप हाफिज बना दो, मेरे बेटे को आप हाफिज बना दो। और कहा बेटा जब तक तू हाफिज ना होना वापस घर को मत आना। और हाफिज साहब से कह दिया कि हाफिज साहब जब तक मेरा बेटा हाफिज ना बन जाए आप इसे घर आने की छुट्टी नहीं दीजिए, घर आने की छुट्टी नहीं दीजिए।
जज्बा देखिए माँ का जज्बा देखिए। आज हम लोग परेशान हैं। मदरसा रहमानिया इकट्ठा में तकरीबन 150 तलबा कुर्बो जवार के, आपके खिली के, मजौरा के, पिपराई के, लौकी के, अंदरा मंड के, महादेव मंड के, पथराई के और भी दीगर जगहों के, जरौली कुसमाई के, एक हफ्ता नहीं गुजरता जी माँ चली जाती है, बहन चली जाती है। कभी कहती है मरी हुई दादी दोबारा मर गई, हाँ ये बहाना करती है। कभी कहती है नाना का नाना मर गया, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये बहाना। हम लोग परेशान हो जाते हैं, उस पर एतमाद करके छुट्टी दे देते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हाफिज साहब से कह के वापस आ गए। बच्चा तो बच्चा होता है, अभी 7 साल 8 साल का बच्चा हिफ्ज कुरान शुरू किया है। हाफिज साहब ने सबक देना शुरू किया, एक सफा आधा सफा देना शुरू किया, बच्चा याद कर रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते गुजरे, माँ की याद आ गई, माँ की याद आ गई। हाफिज साहब छुट्टी दो, कहा क्यों? कहा घर को जाना। कहा क्यों? कहा माँ की याद आ गई। कहा तेरी माँ ने कहा था कि जब तक तू हाफिज नहीं होगा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा नहीं, मुझे माँ की याद आ गई, मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी। हाफिज साहब ने कहा कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं तुम्हें कल के लिए एक सबक देता हूँ, अगर तुम उसको याद कर लोगे तो मैं छुट्टी दे दी। हाफिज साहब ने जानबूझ करके 10 सफा सबक दे दिया। 10 सफा माँ की मोहब्बत, माँ की ममता में बेटा ने 10 सफा सबक को रात भर में याद कर लिया। चूंकि माँ से मिलने जाना है, माँ से मिलने जाना है, याद करके कल को सुना देता है। कहा हाफिज साहब वादा के मुताबिक मैंने सबक याद कर दिया, सुना दिया, अब मुझे छुट्टी दो। हाफिज साहब मजबूर हो गए, छुट्टी दे दिया। बेटा दौड़ते हुए घर को पहुंचा, दरवाजा अंदर से लॉक था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बायजीद। क्या कहा? बायजीद। अंदर से खातूने जन्नत ने कहा कि एक मेरा भी बेटा बायजीद है जो फला मदरसे में पढ़ रहा है, और वादा करके मैं छोड़ के आई हूँ कि जब तक हाफिज नहीं होगा वो घर को वापस नहीं आएगा। तू कौन बायजीद है, कहाँ फिर रहा है? इतना कहना था कि बेटे को माँ की बात याद आ गई। वहां से फिर गया, आंख से आंसू बहने लगे, और गली के मोड़ पे जब गया तो माँ ने, माँ की ममता जोश में आई। माँ तो समझ गई थी कि बेटा तो मेरा ही है और मेरी मोहब्बत में आ गया है। चुनांचे दरवाजा खोला, कहा बायजीद अगर आ गए हो तो आज माँ से मिलते चले जाओ। बेटा भी बेटा था, फरमा बरदार था। कहा माँ अब तेरी बात मुझे याद आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापस उस वक्त आऊंगा जब मैं हाफिज कुरान बन जाऊंगा। एक बहुत आज जज्बा क्यों नहीं पैदा होता हमारी माओ बहनों के दरमियान, हमारे भाइयों के दरमियान क्यों नहीं जज्बा पैदा होता? जिस फराकी के साथ हम बारात ले जाते हैं, जिस फराकी के साथ हम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस फराकी के साथ हम अपने घरों में पीओपी और पुट्टी करवाते हैं, जिस फराकी के साथ हम अपने बच्चों की परवरिश में पैसे खर्च करते हैं, खुदाए पाक की कसम कौम और मिल्लत की भलाई, कौम को सर बुलंद करने के लिए, आबादी की शनाख्त के लिए, आबादी को बचाने के लिए, आबादी का नाम रोशन करने के लिए अपने इदारों पर खर्च करना सीखिए, अपने उलमा की कदर करना सीखिए, अपने नबी से मोहब्बत करना सीखिए, कुरान से शगफ, कुरान की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए, सीरत रसूल को अपनाइए, तब जाके इंशाअल्लाह ये गांव भी आबाद होगा, गांव सुरखुरू बनेगा, और आपका ताल्लुक बड़े इदारों से कायम होगा, उलमा से कायम होगा, और फिर ये गांव आगे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए तीसरी और आखिरी गुजारिश हमारी यही है, तीसरी और आखिरी गुजारिश यही है कि मेरे भाइयों, इस्लाह माशरा के उन्वान से जितनी बातें आ रही है या आइंदा भी आएंगी, सबका निचोड़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, एक ही नुस्खा है, एक ही नुस्खा है। वो काम आबाद हो गई, वो कौम तरक्की के उन तमाम मनाजिल को और तमाम सीढ़ियों को तय कर चुकी है जिस कौम ने तरजीही बुनियाद पर अपने अखराजात का आधा नहीं बल्कि तिहाई हिस्से को तालीम के नाम पर खर्च करना सीख लिया है, वो काम कामयाब हो। और जिसने शादी पर, ब्याह पर, लोन लेने पर, देने पर, आज बहन बेटियों के अंदर हाय अल्लाह कोई घर ऐसा खाली नहीं है जिसमें सूद का कारोबार नहीं है। 30,000 का लोन, 25,000 का लोन, 24,000 का लोन। मुझे पता है कि बाज औरतें तो सिर्फ 12,000 का मोबाइल खरीदने के लिए लोन उठाई, तब बउआ बीमार हो जाता था, कहता इमाम साहब झाड़ दीजिए, और उस इमाम साहब के यहाँ खाना जो आया है वही लोन वाली औरत के यहाँ खाना बन करके आया।
हराम का खाना इमाम साहब के हलक में भी गया। इमाम साहब का झाड़ नहीं लगता था, कहता इमाम साहब कामयाब नहीं है, इमाम साहब का झाड़े मुअस्सिर नहीं है, इमाम साहब के झाड़ में असर नहीं है। खाना दे रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों का बना करके, फला से बेईमानी करके लाए हैं, फला से चुरा करके लाए, फला का जो है ये करके लाए हैं, सूद का पैसा से हम खाना बनाए, अब वही खाना इमाम साहब को दे रहे हैं। इमाम साहब के पास जाते हैं कि झाड़ दीजिए, दम कर दीजिए, फूक दीजिए। वो दम कहाँ से, दम उसमें दम कहाँ से आएगा? दम कहाँ से आएगा? सोचिए तो सही। ये छोटी छोटी बातें कौन बताएगा आपको? मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सूद से अपने घरों को पाक करो, अपने जेबों को पाक करो, अपनी बहन बेटियों को पाक करो। सूद के नाम पर हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। आपको क्या पता है? मौलाना असलम साहब से पूछिए, ये लोन वाला जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टमों के जरिए से नौजवान औरतों को टारगेट बनाया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, वक्त पर किस्त अदा न करने की शक्ल में बहुत सारे सौदे किए जाते हैं, उनसे उनकी इज्जतें तार तार की जाती है, उनसे गलत व्यवहार किया जाता है, उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं। खुदा पाक की कसम, ऐ बहन बेटियों, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, तुम फातिमा की बेटी हो, तुम आयशा का नाम लेने वाली हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत और उनके अकीदे खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाली हो, कुरान की मुहाफिजा हो, कुरान पर तुम्हारा ईमान है, अल्लाह को मानती हो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते लॉन की वबा से और उसकी लानत से अपने आप को बचा लो, ताकि आने वाली नस्लें तुम्हारी पाक साफ हो सके, पाकीज़ा हो सके। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह से तुम ताल्लुक कायम रखना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत कायम रखना चाहते हो, तो अपनी पूरी जिंदगी में मेरी इत्तिबा करो, मेरी शरीयत को निछावर करो, मेरी शरीयत को फैलाओ, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, शादी हो, ब्याह हो, लेन हो, देन हो, कुछ भी हो, वहाँ नबी की शरीयत को तरजीह दो कि नबी की शरीयत क्या कर रही है। दामाद नाराज हो जाए, समधी नाराज हो जाए, बेटी नहीं आए, जाए भाड़ में नहीं आए, एगो दमदमा नाराज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुझे याद है कि मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी, मौलाना असलम साहब, मैं बमांगे दुआर इस बात को बोलता हूँ, मेरे वालिद साहब ने तय किया कि तमाम रस्मों रिवाज से पाक होकर बकरीद की नमाज के बाद ईदगाह में मेरे बेटे का निकाह होगा। मुझे याद है मेरे एक बहनोई शरीक नहीं हुए, मेरे एक बहनोई शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा और लोगों ने कहा कि मौलवी अहमद साहब, अब एगो कब्रिस्ताने बाकी रह गया, एगो बेटा का कब्रिस्तानों में निकाह पढ़वा दीजिए। समझ गए? मेरे वो बहनोई निकाह में शरीक नहीं हुए, मुझे आज तक याद है। तो क्या मेरे भाई का निकाह नहीं हुआ? आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहनोई भी खुश है, आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे। ये सब रोसना फूलना 2-4-5 दिन का मसला होता है। आप अगर नबी को ना खुश करके, रसूलुल्लाह को नाराज करके अल्लाह को नाराज करेंगे और अल्लाह की नाराजगी मोल लेंगे, खुदा पाक की कसम पूरी दुनिया को राजी करनी पड़ेगी। और अगर पूरी दुनिया को आप नाराज कर दे, सिर्फ एक अल्लाह को राजी कर ले, आपका काम बन जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बस एक आखिरी पैगाम यही है, अल्लाह के वास्ते इस्लाह माशरा के लिए तालीम को मेयार बनाओ, तालीमी इदारों को आगे बढ़ाओ, उसको तरक्की दो, उसको बढ़ाओ और देखो कि अपने गांव में, आबादी में कौन कौन बच्चे मदरसे तक नहीं पहुंच रहे, मकतब तक नहीं पहुंच रहे, स्कूल के निज़ाम तक नहीं पहुंच रहे, उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमको और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।